अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी शहर लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं इस वक्त हाजी कैंप पर, जहाँ पर आवाम से हम जानेंगे जो नई पैरा फोर्स के नाम से एक फोर्स आई है और ऑपरेशन भी जारी है, तो इससे कारोबारी जिंदगी के साथ मुतासर हो रही है। हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियाँ क्या आवाम के लिए मुफीद हैं या नुकसानदेह? लोगों से बात करते हैं हमारे साथ। वालेकुम सलाम। बताइएगा, ये जो नए ऑपरेशन चल रहे हैं, जिस तरह से पहले आप लोगों की रेडियां उठाई गई और अभी बाइकों के ऊपर आप लगाकर खड़े हैं, तो ये क्या आवाम के लिए कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव है या नुकसान हो रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें जो सफेद पोश लोग हैं वो सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। यहाँ लोग 15-15, 20-20 साल से खड़े हैं और सबसे बड़ा मसला है कि रोटी रोजी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। जो बाल बच्चे हैं वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हम इनके अपने ही लोग हैं, ये हमारा ही मुल्क है। अब यह हमारे मुल्क में हम ही परेशान हो गए हैं तो कैसे चलेगा मेरे भाई। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त है, अपील है, हाथ जोड़ के कह रहे हैं मेरे भाई, जो सफेद पोश लोग हैं उनके बारे में कुछ आप सोचें। अगर यहाँ नहीं लगने देना है तो जगह दें जहाँ ये सारे खड़े होके अपने बाल बच्चों का रिजक कमा सकें। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि हमारी जो पॉलिसियां है उससे आम आदमी बड़ा खुशहाल है। आम आदमी खुशहाल नहीं है, आम आदमी ज्यादा परेशान हो गया है। सफेद पोश जो लोग हैं वो ज्यादा परेशान हो गए हैं मेरे भाई। आप मीडिया वाले हैं, आपसे गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा आवाज उठाएं एक आम आदमी के लिए। गवर्नमेंट इस वक्त ये जो काम कर रही है इससे आम आदमी बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है मेरे भाई। इनको सोचना चाहिए कि अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे कल को यही लोग गलत काम करेंगे। आज ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कल को ये चोरी करेंगे, डाके डालेंगे। जिनके बच्चे भूखे होंगे उनके लिए जायज नाजायज एक ही चीज हो जाएगी मेरे भाई। तो आपसे ज्यादा गुजारिश है कि आप मीडिया वाले सफेद पोश लोगों के लिए ज्यादा आवाज उठाएं मेरे भाई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, जो मौजूदा हुकूमत ऑपरेशन कर रही है, रेडियां उठा रही है और यहाँ से आप बाइकों पे फुटों में लगा खड़े हुए, तो इससे आपका जो कारोबार है मुतासर हो रहा है या बेहतर चल रहा है? मुतासर क्या हो रहा है सर, सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। आगे के हर चीज की तरफ से जो है ना रुकावटें हैं। इधर का सिलसिला करते हैं तो उधर का काम खराब हो जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो लिहाजा इसके लिए कोई तरीकेकार, कोई कानून, कोई हमें वो बताएं कि भाई ये आपने इस साइड पे खड़ा है, हम अंदर लगाते हैं। हम सड़क पे कभी आज तक 30 साल हो गए मुझे फ्रूट की रेडी लगाए। आप तो बिल्कुल पीछे हट के खड़े हैं, आपको भी तंग करते हैं। मैं अंदर लगाता था, ये अब आया वहाँ अंदर दुकानदारी कम हो गई थी, इधर बाहर लगाने तो इधर भी जो, और डर के मारे मैंने 8 दिन लगाए नहीं। यकीन करें कि अब रोटी पानी सिलसिला सारा बराबर हो गया। जो पैसे थे वो बिजली का बिल दे दिया 35,000 रुपया। 35,000 बिल है जी। तो क्या बस सुनाएं, पर रो भी नहीं सकते और मालिक से बस दुआ है, क्योंकि दुनिया में नजर नहीं आ रहा कोई ऐसा आदमी कि जिससे कोई फरियाद करके कोई अल्लाह पाक रास्ता बना दे। अल्लाह पाक से बस रागिब हो गए इनसे, तो जो हमारा दिल भर गया हुआ है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। और आपकी दुकान है यहाँ पे? जी नहीं, ठेला है। ठेला है। तो बताइएगा, जो नई फोर्स आई है पैरा फोर्स, जी जी। तो उसके ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उससे आम आदमी जो ये रेडी लगाता है, ये ठेला लगाता है, वो किस हद तक मुतासर है? वो साहब आप खुद समझदार आदमी हैं कि आपके घर के 10 बच्चे हैं, ठीक है, आप अकेले फर्द कमाने लें, आपकी रोटी नहीं पूरी, आप क्या करेंगे? आपने टेंशन में ही पड़ना है, कहना या खुदकुशी कर लो या बच्चों को मार दो। दोनों में से एक काम तो करेगा ना, कुछ तो करेगा ना। आप देखें रोटी नहीं पूरी, वहाँ भूखी मार गई। ये देखें आप ठेले लें, ना ठेले लगने दे रहे हैं, ना कुछ लगने दे रहे हैं, ना कुछ करने दे रहे हैं। जौन सा पकड़ा गया उसको पर्चा दे देंगे या उसका माल उठा के ले जाएंगे। आप क्या करेंगे? रोटी कमाएंगे तो खुश रहेंगे ना, रोटी नहीं कमाएंगे खुश कैसे रहेंगे? घर का चूल्हा नहीं बलेगा, कैसे खुश रहेंगे आप? लेकिन हुकूमती दावा है कि उनकी पॉलिसियों से आम बंदा खुशहाल हो गया। किधर हो गया? वहाँ भूखी मारी। आप सबसे इंटरव्यू ले सकते हैं सर। वाम का आटा नहीं पूरा तो कैसे खुशहाल होगा? आटा पूरा होगा तो खुशहाल होगा ना, आटा ही नहीं पूरा होगा तो खुशहाल किधर से होगा? ये बताइएगा, जो नई अभी पैरा फोर्स आई है और उसने जो ऑपरेशन शुरू किए हैं, उससे आपका कारोबार किस हद तक मुतासर हो रहा है? उससे हमारे कारोबार में बहुत फर्क पड़ चुका है। तो लिहाजा वो हमें लगाने नहीं देते। हम फुटपाथ से भी पीछे होके खड़े होते हैं लेकिन वो हमें खड़े नहीं होने देते। जाहिर सी बात है, जब उनको पीछे से डंडा मिलेगा तो हमें भी वो डंडा दिखाएंगे। इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं जान सकते। लेकिन आप लोग तो खड़े भी इससे रोड से हट के, आपने देखा होगा कि इस वक्त लाहौर की अक्सर सड़कें उन्होंने जो है ना दोबारा तमीर शुरू की हुई है।
आपने ऐसा देखा वो पाइप डाल रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे, अगर उससे रवानगी रह सकती है तो आप तो लगा नहीं सकते। ये तो अब उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम गरीबों में से अब क्या निकाल लें। एक ये बताइएगा, एक साइड पे अगर सौदा लग जाए तो हम उनसे खड़े हो जाएंगे, हम किसी को टेंशन नहीं। लेकिन मैंने देखा यहाँ रेडियां होती थी आप लोगों की, वो रेडी रूडी खत्म कर दी उन्होंने सब कुछ। ये भी बस लगाया हुआ है, अगर रात को अपने बच्चों के लिए रिजक लेके जाना है इस वजह से लगाया हुआ है। तो ये ना लगाए तो बिल्कुल फारग है, मुझे बिल्कुल पैरों का फिर भी है कि मरने के अलावा कोई काम नहीं एंड है हमारा। ये अगर आप दिखा सकें, ये सामने दिखाएं जी, यहाँ पे रेडियां थी और ये मजदूर अपने बच्चों की रोजी कमाते थे, जो जिससे इनके बच्चों की रोजी वह 2 वक्त की मुमकिन होती थी। अभी वो सारी उठा दी गई हैं और यहाँ पर वो बाइकों के ऊपर और मुख्तलिफ फट्टे वगैरह रखे होते थे कि रेडियां वगैरह होती थी। अभी जब आए हैं तो या फट्टा है या ये बाइक है, क्या वजह है? यार ये जो हुकूमत चेंज हुई है ना, ये उसकी वजह से हमें कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा है। मेरे पास कम से कम कोई 8-10 बंदे थे जो बेचारे सारे लड़ियां लगाते थे, जो आगे वर्कर थे। वो बेचारे सारों के घर बंद हो गए हैं। एक बंदे की वजह से 11 घंटे टोटल चल रहे थे और वो इस वक्त सिर्फ एक मेरा ही चल रहा है, वो 10 के 10 बंद हुए पड़े हुए हैं। तो यार कुछ हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए इनको यार। हम गरीब अवाम है, हमने यहाँ से ही कमाना है, यहाँ से ही खाना है, हर बंदे के घरों के खर्चे हैं। या हमें ये बताएं कि हमने इधर मांगना शुरू कर दें, फिर अच्छे घरों से हैं, अच्छी फैमिलियों से हैं, लोगों से मांगना शुरू कर दें, नशे बेचने शुरू कर दें हम फिर यार। यहाँ पे क्या करें हम, हमें बताएं, हमारी मजबूरी है। अब ये देखें, जब रड़ी थी वह अच्छी सेल थी, अब छोटा सा स्टॉल है, सिर्फ खर्चा पूरा होता है हमारा यार। लेकिन हम अगर हम मवाजना करें तो क्या, जब आया था कोरोना और लॉकडाउन और हालात इतने खराब थे, तो क्या इमरान खान साहब की तरफ से भी ये चीजें हुई थी कोई ऐसी? ना 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 यार, बेस्ट लीडर जो उसने जो भी किया, लेकिन उसने गरीब आवाम को तंग नहीं किया यार। यार हम तो इधर रोटी के मोहताज हो गए हैं यार। आपके सामने ही है क्या हालात हैं। लड़ियां होती थी, इधर काम होता था, अब वो पुलिस पे पुलिस निकली जा रही है, पुलिस पे पुलिस निकली जा रही है और हमारा वो खाना खराब करी जा रहे हैं। बहरहाल तो खुदा का वहर है, इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद है, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए और हमें है भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम रोटी वब भी कमा रहे थे, अब भी कमा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ना तंगी कर रहे हैं बस। जी बिल्कुल, आपने अवामी राय जानी है। जो आम आदमी का जीना था वो किस तरह से अजीरन किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से। उनके पास जो सहूलियात पहले थी वो भी वापस छीनी गई हैं, उनकी रेडियां उठाई गई हैं और खास तौर पर जो नई से नई फोर्सेस मुतारिफ करवाई जा रही हैं, उससे आम आदमी की 2 वक्त की रोटी रोजी भी मुश्किल हो रही है। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।